हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग का दिनचर्या कैसा रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम कुछ नियम का फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम बताएँगे कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि लोग थे, वो अपने दिन को कैसे मैनेज करते थे, कैसे स्वस्थ रहते थे, कैसे वो 100 साल तक जीवित रहते थे, बिना कुछ दवाओं का यूज़ किए हुए। तो आज मैं जो टिप्स बताऊँगा, तो ये 11 नियमों को अगर आप मान लेते हैं, तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और एक सतायु जीवन जिएँगे। दोस्तों, हम लोग नियम चालू करेंगे खाने-पीने से लेकर के और हमें दिन भर कैसे रहना है, उसके ऊपर में। तो सबसे पहले क्या करना है कि रात को जब सोने जाते हैं, जब सोने जाएँ, तो हमें दाँत को साफ करके सोना है। सुबह उठ करके गुनगुना पानी बिना कुल्ला किए हुए बैठ करके घूट-घूट करके पीना है। 1-2 गिलास यानी कि जितना आपको मज़ा आए, उतना आप सुबह गर्म पानी पी लीजिए। धीरे-धीरे इसे आप बढ़ा करके सवा लीटर तक कर सकते हैं। बताया गया अगर सवा लीटर पानी आप पी लेते हैं सुबह में, तो आपकी जो आंतें हैं वो पूरी तरह से भर जाती है और क्लीन हो जाती है। तो आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, पहले 1 गिलास स्टार्ट कीजिए और आप सवा लीटर पानी पीना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य है सही हो जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम क्या करेंगे, दूसरे नियम में हमें बागवट जी लिखते हैं कि भोजनान्ते विषम वारी, यानी कि अगर हम भोजन के बाद में जल का पान करते हैं, तुरंत पानी पीते हैं, तो वो हमारे लिए विष का समान होगा। इसीलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद और तुरंत पहले पानी नहीं पीना है। हमें खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। जो तीसरा नियम बताते हैं बागवट जी कि पानी के विकल्पों में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों का ताज़ा रस ले सकते हैं। यानी कि सुबह भोजन जब करते हैं, तो आप वहाँ पे जो मौसमी फल है, यानी किसी फल को नहीं पीना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करते हैं, जो वस्तु हमें मिलती नहीं है, उसी का जूस पीना शुरू कर देते हैं। और दोपहर के भोजन के बाद आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हृदय रोगी नहीं हैं, तब छाछ पिएँगे। आप दही का लस्सी भी पी सकते हैं और शाम के भोजन के बाद आप गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपका जो वात, पित्त और कफ है, वो समान बना हुआ रहेगा। तो सिंपल सा नियम है कि हमें सुबह में खाना खाने के बाद जूस का इस्तेमाल करना है, दोपहर में छाछ या दही का इस्तेमाल करना है और शाम के समय में हमें जो हमारा दूध है, उसमें हल्दी डाल करके इस्तेमाल करना है। इससे हमारी जो शरीर है स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु बनेगा। जो नियम 4 क्या कहता है कि पानी जब भी पीने बैठे बैठे तो हमें बैठ करके ही पानी पीना है। यानी जब हम पानी पीने जाएँ, तो हमें बैठ करके ही पानी पीना है और पानी को हमें घूट-घूट करके पीना है। फ्रिज का पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। गर्मी के मौसम में आप जो मिट्टी का मटका है, उसका इस्तेमाल करके पी सकते हैं। इससे आपको जो पानी का दुष्परिणाम है, वो नहीं मिलेगा और आपकी जो आंतें हैं, पेट है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शरीर भी आपको स्वच्छ और सुंदर रहेगा। आपके पास कोई बीमारी नहीं आ सकती है। जो नियम 5 है, सुबह का भोजन सूर्योदय से 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर हमें कर लेना चाहिए। यानी कि आपके यहाँ सूर्योदय कब हो रहा है, वो टाइम आप देख लीजिए, क्योंकि हर जगह पे क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त अलग-अलग टाइम पे होता है। तो जब आपका सूर्योदय हो रहा है, उससे 2 से 3 घंटे बाद आप भोजन कर लीजिए। सुबह का भोजन पेट भरे करना चाहिए और जो आपका मनपसंद खाना है, वो आप सुबह में ही खा सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो मेटाबॉलिज़्म सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है, वो हाई लेवल पे रहता है, पीक पे रहता है और जो भी खाते हैं, वो आसानी से पच जाता है। ऐसे ही जो दोपहर का भोजन है, दोपहर के भोजन सुबह के भोजन से 1/3 हमें कम खाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह में आप अगर 4 रोटी खा रहे हैं, तो दोपहर में आप 3 रोटी खाइए और भोजन के तुरंत बाद आप बाएँ करवट सो देते हैं, तो आपका जो पाचन शक्ति है, वो काफ़ी मजबूत होगा, जो खाए हुए हैं वो आसानी से पच जाएगा। हमें कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक ही दोपहर में सोना चाहिए खाना खाने के बाद, वरना हमें नहीं सोना चाहिए। नियम 7 क्या कहता है कि हमें रात को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। हम दोपहर में खाने के बाद सो रहे हैं, लेकिन हमें रात को नहीं सोना चाहिए।
और हमें कम से कम खाना खाने के कम से कम आपको 500 कदम ज़रूर चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, जो खाना खाए हुए हैं वो आसानी से पच जाएगा, आपके शरीर में ताकत आएगी। और दूसरा जो खाने का नियम शाम को है, वो आपको सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लेते हैं, तो और बढ़िया रहेगा। आप जो भी भोजन बना हुआ है, उसे फ्रीज़र में रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। माइक्रोवेव है, आजकल लोग गरम करके लेके रख देते हैं, रोटी, चावल, समोसे, पकौड़ी सब गरम करके खाना शुरू कर देते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। वो जो तीसरा चीज़ है, वो है प्रेशर कुकर। आज के टाइम में बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाए कि 99% लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलत नहीं रहेगा। इसीलिए वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक तो कुकर क्या है, एल्युमीनियम का रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे शरीर में। जो हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, वो हमारे एल्युमीनियम के बर्तन में खाने से ही बनता है। तो आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो अपने घर से एल्युमीनियम के जो बर्तन हैं, उसका इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। ख़ास करके प्रेशर कुकर को तो बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि सोचिए, जब हमारा कुकर में कुछ बनता है तो 120 डिग्री तक उसमें स्टीम बनता है, गर्म होता है, और उस समय जितना भी उसमें प्रोटीन रहेगा, वो सारा प्रोटीन खत्म हो जाता है। तो हमें कभी भी कुकर में बना हुआ खाने को नहीं खाना है। जो बाहरी भोजन बनता है, जैसे हमारे घर में पुराने ज़माने में दादा-दादी, माँ-पिताजी, नाना-नानी बनाते थे, वैसा भोजन बना के अब खाते हैं हम खुला करके, तो हमें काफ़ी स्वादिष्ट मिलेगा और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी जो प्रेशर कुकर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख़ासकर ये वीडियो देखने के बाद में। जो 8वाँ नियम बता रहे हैं, वो है खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल। आज के टाइम में हो गया कि ये तो फ़िल्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड तेल है। नहीं सर जी, उसमें जो भी रिफाइन है, उसमें सारा प्रोटीन निकाल लिया गया है, यानी कि पहले से उसको रिफाइंड कर दिया गया, उसका नाम ही रिफाइंड पड़ गया। तो हमें कोशिश करना है कि जो हमारी कच्ची घानी का तेल है, ख़ास करके जो घर में हम सामने अगर तेल निकलवाते हैं, तो वो तेल हम खाएँगे, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि कोशिश करना है कि जिस एरिया में वो वस्तु हो रही है, उसी का आप तेल खाएँगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे मूँगफली हो रहा है, वहाँ मूँगफली तेल खाएँ, जहाँ पे नारियल हो रहा है, वहाँ नारियल तेल खाएँ, जहाँ पे सरसों हो रहा है, वहाँ पे सरसों का तेल खाएँ। तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे। और जो 9वाँ नियम है, वो खाने में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आयोडीन नमक जो काफ़ी सस्ता है बोलेंगे उसको, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ जो हाई बीपी आ रही है, लो बीपी हो रहा है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह है। तो आप खाने में सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल कीजिए, आयोडीन नमक का इस्तेमाल करना बिल्कुल कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए, तो अच्छा रहेगा। आपके शरीर में पेन नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, बीपी हाई लो नहीं होगा। और चीनी का इस्तेमाल ना करें। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर घर में 3 आइटम जो व्हाइट आइटम है, उसे आप निकाल दीजिए। सफ़ेद चावल, मैदा, नमक और चीनी 4 हो रहे हैं। इन चारों को आप जितना जल्दी निकाल देंगे किचन से, उतना ही अच्छा रहेगा और आप एक स्वस्थ और हेल्दी ज़िंदगी जी पाएँगे। दोस्तों, नियम को पालन करना बहुत ही आसान है और कुछ समय लगा कर के आप इस पे फ़ॉलो करेंगे, तो आप इस नियम को अपना लेंगे और अपने आप को स्वस्थ कर पाएँगे। जो नियम 10 है, वो बताती है कि कोई भी नशा ना करें। चाय, कॉफ़ी, मांसाहार, मैदा, बेकरी उत्पादों का उपयोग हमें नहीं करना है। क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसे पचाने में काफ़ी शक्ति लगाना पड़ता है शरीर को। और जो नशा है, वो नाश की जड़ है, ये पहले भी कहा गया है। तो हमें नशा नहीं करना है और जो चाय-कॉफ़ी का नशा है, ये भी एक नशा है क्योंकि इसमें निकोटिन रहता है और हम इसके आदी बन जाते हैं। तो कोशिश करना है कि हम चाय-कॉफ़ी जो भी है, इसका इस्तेमाल हम ना करें, ताकि हम अच्छे तरह से जी पाएँ और जो हमारी पाचन क्रिया है, जो हमारा इनर सेल्स काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं काम, वो अच्छे से काम कर पाएँ, उन्हें लोड ना पड़े। नियम 11 क्या कहता है? वो कहता है कि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दाँत साफ करने के बाद ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपने दाँत साफ कर लिया है, तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। जिससे जो भी बैक्टीरिया-वैक्टीरिया पेट में रहेगा, वो मर जाएगा और आपको एक पौरुषत्व मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिससे आपका जो एज फैक्ट है वो कम होगा। आप 50 के रहेंगे लेकिन 25 की एनर्जी आपके शरीर में रहेगा और आप स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँगे। और एक जो बोनस पॉइंट मिल रहा है आपको 12 नंबर नियम, वो है सोने के समय सिर को पूरब दिशा की तरफ करके सोएँ। जब भी आप सोने जाएँ तो सिर को पूरब दिशा की तरफ करें। संबंध बनाते समय
दक्षिण दिशा की तरफ सर को करना चाहिए। तो इस नियम का अगर आप पालन करते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से हील कर पाएँगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे। दोस्तों, इस नियम को फ़ॉलो करना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़े से एफर्ट लगाएँगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से इस नियम को अपना सकते हैं और एक शतायु जीवन जी सकते हैं, 100 साल तक जी सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रह कर के जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिले या आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये नियम कैसा लगा? क्या आप इसे फ़ॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? और जो भी आपका कुछ विचार है, वो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।